उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कई नेताओं की हैसियत पहले के मुकाबले घट गई है। हरक सिंह रावत एक कद्दावर, एक दमदार नेता हुआ करते थे। जब कांग्रेस में थे तो भी अपनी जबरदस्त छवि के लिए वो जाने जाते थे। जब बीजेपी में आए तो भी अपनी छवि के लिए वो जाने जाते थे। अधिकारी भी उनसे थोड़ा खौफ खाते थे। हरक सिंह रावत अपने मन मुताबिक काम करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस चुनाव में उनकी हैसियत थोड़ा सा घट गई है। पहले तो हरक सिंह रावत खुद ही चुनाव मैदान में नहीं थे, अपनी बहू को भी इस बार हरक सिंह रावत चुनाव नहीं जिता पाए। क्या है, कैसे है, क्यों अनुकृति गुसाई चुनाव हार गई, हरक सिंह रावत का क्या होगा, ये सब बात करने के लिए मैं आपके सामने उपलब्ध हूं। लेकिन अपनी बात, अपने विश्लेषण को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिस समय उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय हरक सिंह रावत कांग्रेस खेमे से चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी के खेमे से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर एक उहापोह की स्थिति थी। आखिरकार हरक सिंह रावत लंबी जद्दोजहद के बाद, हरीश रावत से माफी मांगने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन हरक सिंह रावत चुनाव मैदान में नहीं उतरे। कहा जाता है कि जिस समय हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, उस समय कांग्रेस ने उनसे एक चिट्ठी साइन करा ली थी। उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था कि हरक सिंह रावत के परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा और हरक सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरक सिंह रावत ने उस चिट्ठी पर दस्तखत किए और उसके बाद हरक सिंह रावत ने अपनी बहू के लिए टिकट मांगा। हरक सिंह रावत लंबे समय से 2 टिकटों की दावेदारी बीजेपी में कर रहे थे। बीजेपी का एक खेमा यह कहता है कि हरक सिंह रावत 3 विधानसभा टिकटों की बात कर रहे थे, लेकिन हरक सिंह रावत की दाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं गल रही थी। इसलिए हरक सिंह रावत लगातार कांग्रेस के नेताओं के साथ संपर्क में थे। कांग्रेस के नेताओं के साथ भी उनकी बातचीत लगातार जारी थी और कहा जा रहा है कि 2 टिकटों को लेकर लगभग सहमति हो गई थी। हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच का जो आंकड़ा था वो 36 का आंकड़ा था। उसके बीच में गणेश गोदियाल ने वो भूमिका निभाई, प्रीतम सिंह ने वो भूमिका निभाई कि हरक सिंह रावत की कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस में एंट्री हो सके। हरीश रावत ने शर्त रखी कि जब तक हरक सिंह रावत माफी ना मांगे तब तक उनको पार्टी अंदर आने नहीं देगी। हरक सिंह रावत ने माफी भी मांग ली, लेकिन जब हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होते उससे ठीक पहले बीजेपी ने हरक सिंह रावत को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस के भीतर हरक सिंह रावत के दरवाजे बंद हो गए, कांग्रेस के लिए हरक सिंह रावत के दरवाजे बंद हो गए, बीजेपी से वो बाहर आ गए थे। ऐसे में मजबूर हरक सिंह रावत एक टिकट की बात ही करते हुए नजर आए और हरक सिंह रावत आखिर में सिर्फ एक ही टिकट अपनी बहू को दिला पाए। हरक सिंह रावत की हसरत थी कि वो डोईवाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें और अगर उनके सामने त्रिवेंद्र सिंह रावत हों तो उनको वो अपना दमखम दिखाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने हरक सिंह रावत को अपना दमखम दिखाने नहीं दिया। हरक सिंह रावत ये दावा करते थे कि गढ़वाल के कई हिस्सों में उनकी अच्छी साख है, उनकी अच्छी पकड़ है, इसलिए कई प्रत्याशियों को वो चुनाव जितवा सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनका समुचित प्रयोग नहीं किया, ऐसा कह सकते हैं। हरक सिंह रावत सिर्फ लैंसडाउन विधानसभा सीट तक ही सिमट कर रह गए, लेकिन वहां पर भी वो अपनी बहू अनुकृति गुसाई को टिकट दिलाने में तो कामयाब रहे थे, लेकिन उनको जीत नहीं दिला पाए। अनुकृति गुसाई का सीधा मुकाबला 2 बार के विधायक महंत दिलीप सिंह रावत के साथ था। दिलीप रावत और हरक सिंह रावत के बीच में जुबानी जंग लगातार चलती रही। ऐसा माना जा रहा था कि हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए जब मैदान में उतरे तो दिलीप सिंह रावत को वो पटखनी दे देंगे, लेकिन बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का जादू इस तरीके से चला कि दिलीप सिंह रावत एक बार फिर से चुनाव जीत गए और हरक सिंह रावत चूक गए हैं। अब हरक सिंह रावत पिछले 22 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा है जब हरक सिंह रावत विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे होंगे जनता का। ये पहली बार और बड़ा अप्रत्याशित है, क्योंकि हरक सिंह रावत बड़े जोरदार तरीके से यह बात कहते थे कि वो लगातार चुनाव जीतते हुए आए हैं, विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीतते हुए आए हैं। तो यह देखना होगा कि अब उनकी राजनीतिक हैसियत किस तरीके से रहती है, कांग्रेस के भीतर उनको कितना मान मिलता है, कितना सम्मान मिलता है, और अनुकृति गुसाई चुनाव हारने के बाद भी अपने क्षेत्र में कितनी सक्रिय रह पाती हैं, महिलाओं के लिए कितना काम कर पाती हैं।
साथियों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।